चलिए देखिए, फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। यानी पैसिव वॉइस ऑफ प्रोजेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इनका हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रक्चर इनका बनेगा एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस एज आर ए प्लस ए, सॉरी सब्जेक्ट प्लस एज आर ए प्लस नॉन प्लस बिफोर प्लस अदर, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करेंगे। एक्टिव में कह रहा है कि आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, तो इनका अगर आप हिंदी भी बनाना चाहेंगे तो वही होगा कि मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। अगर आप किसी को अगर पूछना है कि सर लिख दीजिए तो लिख भी सकते हैं कि मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे पैसिव पे। मेन मुद्दा हमारा पैसिव है। तो पहले एक्टिव को से पैसिव बनाने के लिए उनका सब्जेक्ट को पकड़ना जरूरी है। सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड को पकड़ लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेंगे। ऑब्जेक्ट को पकड़ने के बाद हमें वर्ब यानी वर्ब को पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना मिल गया कि ये नॉन हमें ये बताता है कि हम क्या है, नेगेटिव है। अगर पैसिव भी हमारा बनेगा तो नेगेटिव ही बनेगा, अफर्मेटिव नहीं बनेगा। अगर आपकी मर्जी है अफर्मेटिव तो बना सकते हैं, आप अपने मन के मालिक हैं, नेगेटिव बनाइए नेगेटिव बनाइए, लेकिन हम एक्टिव अगर नेगेटिव है तो पैसिव क्या बनेंगे, नेगेटिव ही बनेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पैसिव वॉइस में एक चीज स्ट्रक्चर को पहले कवर करना है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एज आर एम प्लस नॉन प्लस बिग प्लस बिथरी प्लस अदर प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और क्या हो जाएगा फुल स्टॉप। देखेंगे तो अगर एक्टिव के स्ट्रक्चर में और पैसिव के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कोई खास अंतर नहीं मिलेगा। अंतर में मिलेगा कि इसमें नॉन के बाद बिग नहीं लगा है एक्टिव में, लेकिन पैसिव में बिग लगा है। वहां पे नॉट के बाद भी 4 मिलेगा तो यहाँ पे भी 3 मिलेगा, क्योंकि पैसिव हमेशा वर्ब के तीसरा रूप ही लेता है। उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा, अदर वर्ड ऊपर भी है, और उसके बाद एक इसमें और प्रक्रिया चलता है कि जो कि बाय के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मान लीजिए कि कहेंगे कि लास्ट में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो ये ए खड़ा है, बी खड़ा है, सी डी ई है। अगर ए को कहा जाए कि सबसे यानी आपका ऑब्जेक्ट कौन है, तो अंतिम वाला को सीधे देखेगा कि अंतिम में जो खड़ा है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बाकी जो इधर है ये हमें क्या है, सहायक है, कोई ना कोई कार्य कर रहा है, अपने आदमी है, उसी में कोई क्रिया है, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज देखना है कि ये हम हमेशा बताते गए हैं कि वॉइस बनाने के लिए या सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीज की हमें आवश्यकता है। पहला सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर वर्ब यहाँ बिफोर है तो बस वर्ब को कौन सा रूप बना देना है, तीसरा बना देना है, ठीक है। अब पैसिव की ओर बढ़ेंगे तो पैसिव में है सब्जेक्ट, क्या है भाई, स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट प्लस एज आर ए प्लस नॉन प्लस बी प्लस भी3 प्लस अदर वर्ड के बाद बाई बाई प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। अब एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसका पैसिव का खुद का एग्जांपल नहीं होता है, ये एक्टिव पे आश्रित होता है, ठीक है। तो हम ऊपर आश्रित ऊपर वाले को देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है कि आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ इनके जो अदर वर्ड को है यहाँ पे हम क्या बना दिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या बना दिए भाई, इनके हेल्पिंग वर्ब देंगे ना, तो ए लेटर थर्ड पर्सन है, इसके साथ एज का प्रयोग कर दिए। फिर उसके बाद नॉट लगाए, नॉट के बाद बिग लगा देंगे, और बिग लगाने के बाद वर्ब में कौन सा रूप, तीसरा लगा देंगे, और उसके बाद बाई लेकर के आई को क्या इसमें बदल देंगे, में। अगर आप इधर से हैं इनको देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एग्जांपल से पक्का समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम एग्जांपल की बात
यहाँ पे आपको एक्टिव पूरा नहीं लिखेगा, तो यहाँ पे ए भी पूरा लिखेगा, ठीक है। ए भी मतलब एक्टिव वर्ब, अगर वो तो था तो वी यहाँ पे होगा, तो इनके साथ क्या प्रयोग करेंगे, आर का। कितना प्रयोग करेंगे, आर का। अगर आपको दिक्कत है तो वॉइस में 5वां क्लास देखिए, 4था क्लास देखिए, 3रा क्लास देखिए, पहला क्लास देखिए, लेकिन जरूर देखिए, ठीक है। वी आर, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव है ना तो नॉट लगा देंगे। जब नेगेटिव है तो नॉट ऑलरेडी उपस्थित हो जाएगा। इनके साथ भी नॉट होता है, जिसको बोला जाता है आर बोला जाता है, तो ये स्पीकिंग कोर्स में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी आप सिंपल बना रहे हैं, क्या होगा, वी आर नॉट, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देंगे रनिंग, क्या लिख देंगे, रनिंग ऑन द रोड। ध्यान समझिएगा, वी आर नॉट रनिंग ऑन द रोड, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, रोड पे दौड़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, रोड पर दौड़ रहे हैं। जब रोड पे दौड़ रहे हैं तो जब रोड जो है हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना, हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है भाई, हाँ। अगर रोड है हम ही नहीं रहेंगे तो कौन दौड़ेगा, कोई नहीं दौड़ेगा। यानी क्लास है हम ही लोग नहीं रहेंगे तो कौन पढ़ेगा, क्लास तो नहीं पढ़ेगा भाई। इसलिए अदर हमारा क्या हो जाएगा, ऑन द रोड, और सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो एस बनाएंगे, एंड को क्या करेंगे, ओ डब्ल्यू बना देंगे, ठीक है। अब इतना बताने के बाद हमें यहाँ पे क्रिया मिल रहा है, कौन, क्रिया, वर्ब के चौथा रूप। अब बाकी सब ये तो आपको बताना है कि नॉट बताता है कि हम क्या है भाई, नेगेटिव है। और जब हम नेगेटिव है तब पैसिव भी बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे, ठीक है। आर क्या है भाई, तो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चलिए हम पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव जो ही बनाना चालू करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीवी, क्या लिखेंगे, पीवी। अब पीवी जो ही लिखना चालू करेंगे तो अदर वर्ड को हमको क्या बना देना है, सब्जेक्ट। एक के ऊपर होता है कि ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है तो इनको हमको क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो ऑन द रोड, तो इसमें ऑन प्रीपोजिशन है ना, तो यहाँ पे स्मॉल के रूप में है, तो यहाँ पे जब बनेगा तो शेर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो ऑन द क्या होता है भाई, रोड, आर ओ ए डी। कितने लोग क्या करते हैं कि ऑन को छोड़ देते हैं, ऑन को छोड़ने के बाद खाली द रूप को उठा लेते हैं और आगे प्रीपोजिशन बना के वहां पे ऑन लिख के बाय भी लिख देते हैं। तो प्रीपोजिशन में डबल प्रीपोजिशन शायद किसी सेंटेंस में होता है, लेकिन हर सेंटेंस में नहीं होता है। तो ऑन द रोड, अब ये कैसा बन गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कैसा बन गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। एक चीज हम बताए थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, एज का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज। एज के बाद इसमें क्या है भाई, नॉट है, नॉट लिख देंगे। एज के बाद तुरंत नॉट लिखेंगे, कोई इसमें समझौता नहीं होगा। अब बना रहे हैं पैसे, तो एज आ रहे हैं ऊपर में है, तो इनके साथ हमको क्या जोड़ना है, बेग जोड़ना है। बेग लगा दिए तो क्या होगा, ऑन द रोड इज नॉट बीइंग, और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिया है ना, क्रिया चाहिए ना भाई, तो दौड़ रहा है तो क्या होगा, रन रन रैन रन रनी रन। तो इसके इसका तीसरा रूप क्या हो जाएगा, रन। और उसके बाद फिर अगर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो क्या लगा देंगे, बाई। बाई के बाद क्या हो जाएगा, वी को ऑब्जेक्ट होता है यूएस अस, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि भाई क्या है, तो हम लोग रोड पर नहीं दौड़ रहे हैं, क्या होगा, पहला का हम लोग रोड पर नहीं दौड़ रहे हैं। नीचे वाला की बात करेंगे, पैसिव का क्या होगा कि रोड पर क्या होगा, रोड पर हमारे द्वारा नहीं दौड़ा जा रहा है, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव को बता दें, के बाद का बता दें, हाँ मिटा देते हैं। चलो इंट्रोगेटिव देख लो।
क्या बनाएंगे भाई ये पैसे वॉइस ऑफ बजट नो कंटिन्यूअस टेंस। और इनका आपको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नहीं दिखाई दे रहा है, सही में नहीं दिखाई दे। मान लो एक बार ऐसे घुमा दो, सब देख लेगा, देखने के बाद फिर आराम से पीछे रख दो, ठीक है। अब देखेंगे क्या करना है, एक्टिव बताना है। हम पहले एक्टिव ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, नहीं दो खाना में दिक्कत हो जाएगा। एक्टिव बजट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब समान होगा, ठीक है। लेकिन लिख लीजिए कि बजट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज आर ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ना एक्टिव में। एक्टिव में स्ट्रक्चर लिखिए, क्या लिखेंगे, कैपिटल हो जाएगा इज आर और ए, कंप्लीट ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, बिफोर प्लस अदर वर्ड्स। अब प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। अब इनकी पहचान करता सीख लेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के शुरू में, जिस भी वाक्य में शुरू में क्या लगा हो, जब क्या लगा हो वैसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, ये सब क्या है, क्या से शुरू हो रहा है। जब क्या से शुरू होगा तो कैसा सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक होगा, ठीक है। एक चीज देखेंगे, आई के साथ हम क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी यू दे के साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन के साथ देखिए, ए से इट ओनली वन नेम के साथ हम क्या करेंगे, एच का प्रयोग करेंगे। यानी आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर, ही सी इट ओनली वन नेम के साथ क्या करेंगे, एच का प्रयोग करेंगे। जो प्रक्रिया एक्टिव में करेंगे वही प्रक्रिया क्या करेंगे, पैसिव में करेंगे, ठीक है। और ध्यान से एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा मेरे भाई, अगर मान लो कि हम यहाँ पे एम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखिए एम, तो क्या से शुरू हो जाएगा। अब अंग्रेजी में वैसे वाक्य का जिनका हेल्पिंग वर्ब पहले हो उसको हिंदी में क्या से शुरू किया जाता है, क्या करेंगे, क्या से। एम हो गया, तो एम जब हो गया तो आई के अलावा दूसरा कोई प्रोनाउंसिएशन भाग नहीं लेगा। अब यहाँ पे एम आई और उसके बाद क्या हो जाएगा, राइटिंग ए लेटर, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो इसका अगर हिंदी बनाएंगे तो क्या होगा मेरे भाई, क्या, क्या हो जाएगा, क्या मैं एक, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा
हिंदी भी समझ में आ गया। अब पैसिव जब हम बनाएंगे यहाँ पे इसका पैसिव जब बनाएंगे तो पहले स्ट्रक्चर देख लिया जाए ना पैसिव का हो, तो यहीं पे लिख देते हैं स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा, इनका भी वही बात होगा, एज आर और ए प्लस सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट लिखते हैं ना तो बदल के ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। उसके बाद इसमें क्या लगाना है, बीग जोड़ देना है। बीग के बाद वर्ब के तीसरा रूप ओ डब्ल्यू यानी अदर प्लस बाय। बाय लिखने के बाद क्या लिखना हमको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हमको लिख देना है क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, पहले वाला स्ट्रक्चर से दूसरा वाला स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क क्या है, तो इज आर जो है सब्जेक्ट से पहले है। जब पहले है ऊपर देखिए एक्टिव में, इसमें भी पहले है, एक्टिव है क्या है, पैसिव है। अब ये एक बात को शॉर्ट में कर रहा है, इसी बात को घुमा के कह रहा है कि नहीं, दूसरे पे संभालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इज सब्जेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पैसिव जब है तो बीग लगेगा, इसमें वर्ब प्रोन लगा है, यहाँ पे वर्ब कौन लगेगा, थ्री, यानी तीसरा रूप लग जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड हो जाएगा। आई में एक चीज एक्स्ट्रा लगता है, बाई लगा करके क्या बना जाता है, ऑब्जेक्ट बना जाता है। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ से जो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है भाई, एडिटर है। क्या है, एडिटर। एडिटर क्या है हमारा, ओडब्ल्यू यानी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे तो सब्जेक्ट है। यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब के कौन सा रूप चलता है, अदर वर्ड को वही बार-बार पॉइंट बोलेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को खींच के लाके यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को खींच के लाके क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब वर्ब यहाँ पे चौथा दिया है तो कोई समझौता नहीं करेंगे पैसे बनाते समय, उसको वर्ब थ्री में बदल देंगे। अगर एक्टिव आपके पास रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि नहीं मेरे को भोर ही रहने दो जिस रूप में है, तो आप उसका एक नहीं सुनेंगे, बस उसको वर्ब थ्री में बदल देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे एग्जांपल की बात करेंगे। ए लेटर है तो पहले ए लेटर के संगे कौन सा एंटिवर्ब होगा, एज। तो पहले हम क्या करेंगे, एज को लिख लेंगे। तो एज लिखने के बाद क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ए लेटर, तो ए लेटर लिखेंगे। तो क्या होगा, एज ए लेटर। उसके बाद सब्जेक्ट होने के बाद यहाँ पे बीइंग दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, बीइंग को लिखते जाएंगे। और सजाना है, बनाना तो बहुत आसान है। फिर देखिए राइटिंग, राइटिंग के तीसरा रूप होता है रिटेन। तो यहाँ पे आर आई टी टी ई एन लिखेंगे, रिटेन। अब आई है तो उसको बदल देंगे में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर कोई यहाँ पे कोई आपसे पूछता है कि सर इनका हिंदी क्या होगा, तो इनका हिंदी क्या हो जाएगा भाई, क्या एक पत्र हम मेरे द्वारा लिखा जा रहा। देखिए ध्यान से, यहाँ सब्जेक्ट आई था तो हूँ था, यहाँ सब्जेक्ट एक पत्र है इसलिए यहाँ पे क्या है, हाँ। ठीक ना, चलिए अगर किसी को डाउट है तो बोलिएगा, छापते रहिए, छापिए। और जो हमारे भाई यूट्यूब से देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेके फटाक से। ठीक है, अब हम इसी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख ही लिए हैं तो थोड़ा सा और प्रयास करेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो देख लिया, तो इसको छोड़ने से बड़ा दिक्कत होगा नहीं, मिटा जाए। आप मिटाएंगे तो हमारा तो बोल है, हम बचाव कर लेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। चलो मिटाइए, तो काटना बजाय। आप कभी देखिए जो कंजूस होता है ना, कंजूस के पास हमेशा पैसा रहता है, नहीं लिखते,
लेकिन मार्केट में जाएगा अगर उसको कुछ भी खाना हो, अगर छोलो करना है तो 5 बार सोचेगा। जो कंजूस होता है जाएगा, अगर 10 रुपए के छोलो खाएगा तो कहेगा कि लो 9 रुपया बा, 1 रुपया देके, है ना। ये सब पॉइंट होता है। और वहाँ पे जब करेंगे तो हमेशा छुड़ाने का प्रयास में रहता है। हाँ जरूर हम करते हैं, हम महा कंजूस करते हैं ना जी, ध्यान से देखेंगे। पैसे देखिए लिख लेते हैं, पैसे वॉइस ऑफ बजट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इनका हमको पढ़ना क्या है मेरे भाई? इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ना है ना। इनका हिंदी होता है नकारात्मक, सॉरी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इनका पहचान क्या है? वैसा हिंदी वाक्य जो क्या से शुरू हो, वैसा हिंदी वाक्य जो क्या से शुरू हो लेकिन सब्जेक्ट के बाद यानी क्रिया से पहले क्या लगा हो, नहीं लगा हो, या नाम से पहले नहीं लगा हो, तो वैसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। लेकिन बड़े नीक लगता है ना वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलने में। यानी इतना बोलने से पहले अगर आपको कुछ नहीं आता है तो लगता है कि नहीं हमको अंग्रेजी आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ से लिखेंगे एक्टिव, यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वॉइस। लिखने के बाद हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को लिखेंगे। जब स्ट्रक्चर यानी संरचना को लिखना चाहें तो क्या करना है? वही काम करना है जो पहले करना है। तो क्या करना है? एज, आर और एम कंप्लीट ना। उसके बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद थोड़ा ये बढ़िया से बना दो। ठीक है, जी में लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें क्या लिखना है? नॉट। नॉट के बाद बिफोर के बाद अदर। अदर वर्ड्स प्लस क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। ठीक, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। तो एग्जांपल से पहले थोड़ा सा फिर एक बार बात करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग। वे, यू, ते के साथ किसका प्रयोग? आर का प्रयोग। ठीक है, he, she, it, wondering, want, name के साथ किसका प्रयोग करना है? एच का। बशर्ते जब स्टार्टिंग में करना है तो सभी कैपिटल में करना है ना। अब एग्जांपल की बात करेंगे। तो जब एग्जांपल की बात करेंगे, लेटर ले लिया जाए, लेटर ले लो, लास्ट में डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए एम लेते हैं, क्या लेंगे? एम। तो एम यहाँ पे लेंगे तो बताएं कि यहाँ पे क्या होगा? आई। दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे आर लेते हैं। तो जब यहाँ पे आर लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे? एम ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यू ले सकते हैं और ए लिख सकते हैं, तीनों ले सकते हैं। मेरा मर्जी बनता है कि हम दे देंगे। ठीक है, तो दे लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक गीत गा रहा है, क्या करना भाई?
मैं एक गीत क्या देखिए ध्यान से मैं पे क्या मैं एक गीत नहीं गा रहा हूँ ये होगा। तो यहाँ पे अगर गीत तका होगा सिंगिंग ये सब होता है ना यहाँ पे लिख लीजिए ठीक है। नॉट सिंगिंग क्या होता है भाई सिंगिंग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क वाई पॉइंट लिखेंगे आर दे नॉट सिंगिंग ए देखिए ए सॉन्ग की जगह 2 सॉन्ग भी हो सकता है 3 सॉन्ग हो जाएगा 4 सॉन्ग हो जाएगा 5 सॉन्ग हो जाएगा यानी जितना गीत गा कीजिएगा जो गा रहे हैं तो सब क्या हो जाएगा उसमें हो जाएगा। लेकिन क्रिया के आगे एक सिंग ए सिंग 2 सिंग नहीं होगा बस समझ लेना सॉन्ग होगा क्योंकि सॉन्ग मतलब होता है गीत और सिंग मतलब होता है गाता ठीक। नेक्स्ट आइए यही हम पैसिव की ओर बढ़ते हैं किसकी ओर भाई पैसिव की ओर पैसिव वॉइस आइए पैसिव वॉइस की ओर पढ़ेंगे तो क्या करना है इनका स्ट्रक्चर क्या होता है सेम ना एज आर ए प्लस सब्जेक्ट प्लस इतना तक एकदम समान बा कहीं बदलाव बा क्या ना अब बदलाव अब होगा इनके साथ क्या लगाना है बीम लगा देना है अब वर्ब के तीसरा रूप के बाद अदर वर्ड के बाद बाय के बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा ठीक। एज आर ए प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी ई होता है बी ई आई एन ठीक है B3 प्लस अदर बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप ठीक है। अब एग्जांपल ढूंढ लेते हैं देखो कौन खुद के एग्जांपल है वो नहीं खुद के एग्जांपल है नहीं किस पे आधारित है तो एक्टिव पे आधारित है ना। तो एक्टिव में यहाँ पे हम देख रहा है कि क्या मैं एक गीत नहीं गा रहा है ना तो इनमें एक गीत जो होगा क्या हो जाएगा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हो जाएगा ठीक। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को यहाँ खींच के लाना है तो हम बताते हैं कि जब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दे दे तो ये क्या करना है ऑब्जेक्ट को खींच के यहाँ लाना है तो सब्जेक्ट बन जाएगा और यहाँ सब्जेक्ट को भगा देना है तो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब वर्ब तीसरा है तो इसको बदल करके वर्ब कौन से रूप में बदल देना है तीसरा यहाँ पे कौन रूप है चौथा तो चौथा से बदलेगा तो क्या हो जाएगा तीसरा ठीक है। अब समझिए यहाँ से हमें क्या करना चाहिए भाई बनाना चाहिए है ना। तो यहाँ पे अदर यानी ऑब्जेक्ट को ए सॉन्ग है इसके साथ क्या लगेंगे एज लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे ए सॉन्ग ठीक है। ये सॉन्ग हो जाएगा उसके बाद हमें सब्जेक्ट तक यानी नॉट के बाद बी तक कुछ नहीं करना है। अब ढूंढना है हमें क्रिया को देखिए क्रिया ढूंढने के लिए क्या होगा सिंगिंग और सिंगिंग क्या होता है सिंग सॉन्ग संग ना सिंग सॉन्ग संग तो सॉन्ग का क्या होगा तीसरा देखिए SUNG तीसरा रूप होता है ठीक। अब अदर वर्ड हमारे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आई को बदलेंगे किसमें मी में लेकिन बदलेंगे तो उससे पहले क्या लिखना है बाय के बाद आई के में ये आई का मी वी का अस यू का यू दे का दे ही का ही ठीक है सी का ह ईट का ईट नाम के नाम ये याद करना पड़ता है ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया चलिए दूसरा देखते हैं तो दूसरा में भी वही पॉइंट है इनके साथ भी क्या लिखेंगे ईच ए सॉन्ग लिखने के बाद क्या लिखना है नॉट बे कोई बदलाव नहीं का बाकी सब समान है उसी तरह जाएगा जैसा ऊपर वाला गया है
इनको बदलना है भाई। बस मैं जा रहा था और दूसरा सेंटेंस में वे लोग या वे जा रहे हैं, तो इनको बदल देना है देम। किसमें बदल देना है? देम। दे का देम हो जाता है। ठीक है, चलिए टॉपिक का एक्सपांडिंग नेक्स्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे। एक साथ अगर देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए।